तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो अगर तो पहले आके मांग ले मेरी नज़र तेरी नज़र। जी हाँ, साजन सजनी के प्यार का ये घोंसला, प्यार का ये आशियाना ईंट पत्थरों की दीवारों से नहीं बनता, ये बनता है दो प्यार करने वालों की चाहत से। भले ही रीति रिवाज अलग हो, भले ही अंदाज जुदा हो, भले ही तौर तरीके अलग हों, लेकिन जब प्यार हो जाता है तब दो लोग एक हो जाते हैं, दो जिंदगियां एक हो जाती हैं, प्यार का गुलसिता खिला रहता है। लेकिन ये गुलसिता हकीकत पे जब हकीकतों का सामना करता है तब कई बार बिखर सकता है, सपने बिखर सकते हैं। हवाएं ऐसी चलती हैं कि उस आंधी से, आपकी परवरिशों की वजह से जो जड़ें मजबूत हैं वो जड़ें कई बार हिल सकती हैं। क्या आप भी उनमें से हैं जिनके साथी के साथ इसलिए नहीं बनती क्योंकि परवरिश अलग अलग है दोनों की? अगर हाँ तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है और आपके दिल का हाल सुनने और समझने के लिए हमारे साथ हैं लव गुरु डॉक्टर संजय कुमार। लव गुरु, आपका स्वागत है। नमस्कार। जब प्यार कहते हैं, प्यार अंधा होता है, प्यार धर्म मजहब जात नहीं देखता, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, तो फिर प्यार परवरिश क्यों देखता है? देखिए मनीषा जी, ऐसा होता है कि हम जो परिवेश, जिस परिवेश में पलते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे पास एक बचपन से चला आता है। ये बात ज़रूर है कि एक समय आता है जब हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और भूलने की कोशिश करते हैं हमें क्या सिखाया गया, कभी क्या नहीं सिखाया गया। लेकिन जब वो दिल मिल जाते हैं और जब उनकी राहें आगे बढ़ जाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अपने परिवेश का ख्याल आता है कि किस परिवेश में पली बढ़ी है और एक ताने के रूप में एक दूसरे पर निकलती है। जो ताना दिया जाता है कि मेरे घर में ऐसा हुआ करता था, आपके घर में ऐसा हुआ करता है, तो ये सब बातें जब उठती हैं और ये सब बातें जो हैं एक व्यंग का रूप लेती हैं तब बीच में थोड़ी सी दरार आने शुरू हो जाती है। जी। तो परिवेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन बात करेंगे इस महत्व पर। एक दिलवाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी हेलो जी, बोलिए। मैं लवगुरु से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी को 2 साल हो गए जी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बीवी को मेरे फैमिली से दिक्कत होती है। आपके? मेरे फैमिली से मेरी बीवी को दिक्कत होती है। जी, मतलब आपके माता पिता दोनों से नहीं बनती? जी नहीं बनती, स्पेशली मेरी माता से नहीं बनती उसकी। जी। हर 2-3 दिन पे हमारी माता मुझसे शिकायत करती है क्यों लड़ती रहती है हमेशा, कोई काम ढंग से नहीं करती। हमारी लव मैरिज हुई थी और हमें कोसती रहती हैं। जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वो आप सजातीय हैं? नहीं। जी, तो वो किस कास्ट से बिलोंग करती हैं? वो राजपूत हैं। और आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? मैं ब्राह्मण। जी। अब देखिए ऐसा होता है कि अब देखा जाए तो इन दोनों कास्टों का परिवेश जो और परंपराएं जो हैं थोड़ी बहुत अलग होती हैं। ऐसा नहीं है, इंसान होता है, ब्लड वही है, खून वही है, सब कुछ वही है, दिल वही है, सब कुछ वही है। लेकिन क्या होता है कि जब आप जिस परिवेश में पलते हैं ना तो उसका एक इफेक्ट आपके साइकोलॉजिकल पूरे कैरेक्टर पे पड़ता है। जैसे कहा भी जाता है कि ठाकुरों के परिवार में जो बच्चियाँ पलती हैं उनको लगता है मैं खुद ठाकुर हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ब्राह्मण, एक ब्राह्मण परिवार होता है, ब्राह्मण का मतलब है कि वो पूरे जगह पे ज्ञान बांटते हैं। तो ज्ञान और जहाँ तलवारबाजी का जब मौका आता है ना तो वो संघर्ष होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो थोड़ा संभल के होता है लेकिन तलवार कभी किसी पे उठ सकता है। तो मैं इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप इसके लिए बहुत चिंतित नहीं हो। आपने लव मैरिज किया है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये हर घर में होता है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक सास और बहू में होता है और यही प्यार है जो कि हरदम बना रहता है। लेकिन आप इसको अन्यथा ना लेके समझाने की कोशिश करें। देखो कि उनकी उम्र क्या है और हमारी उम्र क्या है। वो आज हमारे साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल रहेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी और आगे बढ़नी है, क्योंकि सास भी कभी बहू होती है और ये भी आपकी जो बीबी है कभी वो भी सास बनेंगी। तो इन चीज़ों को ख्याल करते हुए आप परेशान मत होइए। ये बहुत छोटी सी बात है, इसको हमारे भारतीय परिवेश में बहुत कॉमन है, इसलिए इसके लिए आप बहुत परेशान मत होइए। तो अपने आप धीरे धीरे समय आएगा, आपके बच्चे बड़े होंगे। अभी 2 साल हुआ आपके, तो बच्चे शायद हुए होंगे तो अभी 6 महीने 8 महीने के होंगे या 1 साल के होंगे। तो आप परेशान मत होइए, ये
कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। एक और दिलवाले हैं लव गुरु, क्या नाम है आपका? क्या आप लाइन पर हैं? लगता है लाइन पर नहीं है। परवरिश की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो क्लैशेस होते हैं मियाँ बीवी के बीच में या दो साथियों के बीच में, ये तब तक तो नहीं होते जब तक आप एक दूसरे को डेटिंग कर रहे होते हैं, जब प्यार का रिश्ता होता है, अफेयर होता है आपका, तब तक प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस वक्त शादी के मंडप में जाते हैं तब जो परंपराएं, रीति रिवाज जो सामने आते हैं, शुरुआत टकराव की वहीं से हो जाती है कि हमारे तौर तरीके ये हैं, आपकी शादी में ये तौर तरीका है, हमारी बारात इस तरीके से आएगी, आपकी इस तरीके से आएगी, हमारे यहाँ पे विदाई ऐसी होगी, आपकी विदाई। ये जो परंपराओं में जो फ़र्क है, परवरिशों का जो फ़र्क है, ये टकराव वहीं से शुरू हो जाता है। जी हाँ, आपने बहुत सही फरमाया मनीषा जी, क्योंकि ये चीज़ें जो है लोग समझते नहीं है। दो दिलों को न देखकर उन चीज़ों को ले आते हैं जिनकी कोई इतनी महत्व नहीं है। एक सामाजिक बंधन ऐसा है कि लोग कहते हैं हमारे कस्टम में ये है कि लड़की जो है वो यहाँ बैठेगी, राइट बैठेगी, लड़का लेफ्ट बैठेगा। फिर कभी कभी होता है कि नहीं, हमारे यहाँ कस्टम ये है कि लड़की वाले जो हैं वो जाएंगे वहाँ, पहले उनको आगाज़ करेंगे आने के लिए, तब आएंगे। तो ये सब जो एक कहना चाहिए कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब शादी होती है तो दो दिल को न देख के उनमें जो उनके लोग हैं वो एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऊंचे हैं तो हम ऊंचे हैं, हमारा जो परंपरा और परिवेश जो है जो हमने दिया है वो अच्छा है, आपका देंगे। तो ये बस बहुत क्षणिक होता है, व्हाट फॉर द 3 आवर्स। जी, एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप लाइन पर हैं? लगता है संपर्क कट गया है हमारा। और हम बात कर रहे हैं कि परवरिशों का फ़र्क जो है वो किस तरीके से रिश्तों पर असर डाल सकता है। कई बार देखिए लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, किसी को देर से उठने की आदत होती है, किसी किसी के घर में ये होता है कि जल्दी उठने की कोई ऐसी कोई परंपरा या ऐसा कोई तौर तरीके नहीं होते, सब आराम से उठते हैं। लेकिन किसी के घर में खासकर ये तरीका होता है कि सब सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं और सब सुबह मतलब तैयार होते हैं और सब पूजा पाठ करते हैं। बात करेंगे इस पर। एक दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं चंदन बोल रहा है दुमका से। जी, ये आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं हर बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीषा जी नमस्कार आपको। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपके प्रोग्राम को देखते हैं, अच्छा लगता है जी। और आप जब हमें कॉल करते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आपने पहली बार फोन किया है? जी, पहली बार कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, आपका चेहरा को भी देख रहे हैं जी। आप क्या बातचीत होता है आप दोनों में, लव गुरु या आपसे मनीषा जी। जी, तो आपसे चंदन आप रोज फोन किया कीजिए, हमें बहुत खुशी हुई आपकी आवाज सुनकर खासकर मुझे। जी बताइए। रोज फोन करेंगे आपको? जी रोज फोन करिए, हम इंतजार करेंगे आपके फोन का। आप करते क्या हैं? जी ऐसे हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जी, और आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हुई। नहीं हुई। तलाश है लड़की की या लड़की मिल चुकी है? नहीं वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बड़े आराम से हैं आप। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप सुखी प्राणी हैं, सुखी जीव हैं। ये चंदन जी ये प्रोग्राम देख के अपने आप को बहुत खुश रखना चाहते हैं कि किन पर क्या बीत रही है, सुनते और कहते हैं अच्छा है मैं शादी अच्छा है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है और ना अभी शादी हुई तो है, परेशानी अभी नहीं है। तो मजे लो केवल टीवी देखकर कि इनकी क्या परेशानी है। जब अपनी परेशानी होगी तो मनीषा जी बैठी हैं, वो सॉल्व करवा ही देंगी। जी, मनीषा जी नहीं, लव गुरु बैठे हैं। चंदन जी आप लाइन पर हैं? नहीं है। एक और दिलवाले हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। जी हेलो जी, नाम बताइए। सोहराब अली बोल रहे हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? बोकारो झारखंड से बोल रहे हैं। झारखंड से। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। प्रश्न कीजिए।
लगता है संपर्क कट गया। और जैसे बार बार हम ये गुजारिश करते रहते हैं अपने दर्शकों से कि जब भी आप हमें फ़ोन करें आप कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। वो इसलिए कि जब आप टीवी का वॉल्यूम हाई रखते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप टीवी पर शो देख रहे हैं, लेकिन हमें आपकी आवाज़ डबल सुनाई देती है, जिसकी वजह से हम ठीक से आपकी बात नहीं सुन पाते हैं और ना आप हमारे जवाब ठीक से सुन पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कृपया टीवी का वॉल्यूम कम रखें। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र यादव है। जी, आप क्या करते हैं? हम गाय चलाते हैं। जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। आप डर रहे हैं किसी से? नहीं नहीं नहीं। संकोच कर रहे हैं? नहीं नहीं। जी बताइए। देखिए हमको ना वाइफ में हमको चला गई, समझे ना, घर के कुछ कोई बात के बात। देखिए आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, आप ऊंची आवाज में बताइए। देखिए पास में ये मेरे वाइफ मेरा है, ठीक ना जी। संपर्क कट गया है इनसे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोग डरते हैं कि हमारे आसपास कोई है या नहीं है, तो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। ये प्रोग्राम हमारा जो 11 से 12 आता है, तो इससे बहुत लोग अपने यही परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग कॉल करते ये देखते हो कि बहन कहाँ सोई है और हमारे मम्मी पापा कहाँ सोए हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? विकी। जी, क्या करते हैं आप? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मेरी। जी जी बताइए, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जी, और क्या मुश्किल है? मेरी वाइफ से मेरी हमेशा अनबन चलती है। आपकी गर्लफ्रेंड से अनबन चलती है। जी, किस बात पे अनबन होती है? वो मुझ पे शक करती है। शक करती है। और आपका रिश्ता कब से है? 5 साल से। और शक कब से करने लगी हैं? लास्ट 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से क्या आप बदले हैं, आपका व्यवहार बदला है या आपकी दोस्तियां कुछ और लड़कियों से हुई है, आपने अपनी जॉब चेंज की है, ऐसा कुछ हुआ है 2 साल में? जी जी मैंने अपनी जॉब चेंज किया हूँ। जॉब चेंज की है आपने? जी। तो इस कारण जब मेरे फोन वगैरह आते हैं तो मैं व्यस्त रहता हूँ, बात करता हूँ, तो थोड़ी बाहर चले जाता हूँ तो उसे लगता है कि मैं किसी और से बात करता हूँ, मेरा फोन वेटिंग आता है। जी, शायद लवगुरु मुझे ये लगता है कि इनसिक्योर फीलिंग से शुरू होता है, और इनसिक्योर फीलिंग कहीं ना कहीं तब होती है जब आप जिस व्यक्ति का अधिकार जितने प्यार पर है उसको जब उतना प्यार नहीं दिया जाता, तब उसको हर बात पे शक होता है। जी, आपने सही कहा। पहली बात तो है कि जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ से इन्होंने जॉब चेंज किया है, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब भी शायद वो फ़ोन करती हैं तो कॉल वेटिंग पे जाता है, तो शायद उनको लगता हो यार मैं जब फ़ोन कर रहा हूँ ये पिक नहीं कर रहे हैं और शायद किसी और से बात कर रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपके चाहने वाले जो बहुत आपसे प्यार करते हैं और एक बार में आपको कॉल किया, आपने फ़ोन पिक नहीं किया या आपका कॉल वेटिंग आया या आपने वापस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो उनको लगता है कि हमसे ये दूरियां बढ़ाना चाह रहे हैं या कोई इनकी ज़िंदगी में और आ चुका है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है कि लोग शक की बुनियाद को बढ़ावा देते हैं, और मेरे हिसाब से उनको शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दिल से प्यार करते हैं। अगर वो आपको दिल से प्यार करती हैं तो बुनियाद अगर शक पे होगा तो फिर आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी नहीं बन पाएगी, और फिर वही बात हो जाएगी जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आप वो कहेंगे कि हमारा परिवेश में ऐसे नहीं होता है, हमारे परिवेश में हम इस परिवेश से पले बढ़े हैं, हम इस परिवेश से पले बढ़े, तो ये सब बातें आ जाएंगी, फिर परंपरा की चीज़ें आ जाएंगी। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा उनको मनाइए, और उनके फ़ोन को पर जब भी आए तो कॉल वेटिंग में हो तो फट से उनका फ़ोन उठाइए, दूसरे को आप कॉल वेट में डाल दीजिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो, और पहले कीजिए कि उनको प्रेफरेंस दीजिए, शायद वो वापस आपकी बात को फिर से सुने और उनका शक दूर हो जाए। जी, एक और दिल वाले हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए। विकास नाम है मेरा। जी विकास, क्या करते हैं आप? हम अभी तो स्टूडेंट हैं। अभी स्टूडेंट हैं आप? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
जी अभी स्टूडेंट है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। जी जी और... तो बोल रहे थे कि जैसे कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जी जी, और हम उसको बहुत चाहते हैं जी और वो भी हमको बहुत चाहती है। जी पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर वालों को पता है जी तो उसके बारे में पता है, पर उसके घर वालों को पता नहीं, तो उसको हम कैसे कन्विंस करें, कैसे क्या करें कि उसके घर वाले कन्विंस हो जाएं और हम लोग का आगे चल के मैरिज हो जाए, शादी हो जाए। जी अभी आपने कहा आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो लड़की क्या करती है? तो पढ़ाई कर रही है जी। ग्रेजुएशन। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं जी और अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। जी लव गुरु, क्या ऐसे में ये जो सोच रहे हैं वो पॉसिबल है? ये पॉसिबल है और पॉसिबल ये बना सकते हैं विकास जी। आप अब ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, अब आपका समय आ गया है जब आप नौकरी के लिए आगे अच्छे पढ़ाई के लिए MBA वगैरह जैसे पढ़ाई के लिए आप जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने गर्लफ्रेंड को, क्योंकि आपके घर में लोगों को पता है कि आपकी बहुत अच्छी दोस्त है वो, तो इसको मेंटेन करते हुए एक अच्छा सा जॉब पकड़िए। और क्योंकि आपके घर वालों को पता है तो आप उनके घर वालों को जब आपके हाथ में जॉब आ जाएगा तो आप ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप हमारी शादी कीजिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अगर अच्छा जॉब पकड़ लेंगे तो कोई आपको बीच में एक बाधा के रूप में आएंगे। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और इस दोस्ती को बहुत ज़्यादा प्यार में मत बदलिए, प्यार एक दूसरे से करते रहिए। और ये कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही बहुत सारे बैंक के जॉब आ रहे हैं, बहुत सारे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब आ रहे हैं, बहुत से स्टेट में बहुत सारे जॉब आ रहे हैं, तो उनका 6 महीना आप उनके साथ पढ़ाई के साथ प्यार कर लीजिए और कुछ बन जाइए। फिर आप हाथ मांगिए, देखिए आपको कैसे हाथ नहीं मिलता है उनका, आपको ज़रूर मिलेगा। और आप एकदम कटिबद्ध रहिए कि आपको उससे शादी करनी है और होगी। जी बात करेंगे लव गुरु आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक हार्ट ब्रेक का, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि परवरिश में फ़र्क की वजह से उसका असर आपके रिश्ते पर पड़ रहा है तो इस ब्रेक के बाद आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली।